गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए संस्कृत भारती भाग 4 का मीन्स क्लास 8 का 13 चैप्टर पढ़ते हैं। या 13 लेसन श्री रामचरितम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायण रचितवान। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक काव्य की रचना की थी। अतः इदम आदि काव्यम कथते, अतः इसे आदि काव्य पुराना काव्य या आदि काव्य कहते हैं। अत्र भगवत श्री रामस्य अखिलम चरितम वर्णितमस्ति। इसमें भगवान श्री राम के अखिल चरित्र का वर्णन है। पुरायोध्यायाम दशरथ राजा आसीत्। पुराने समय में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। तस्य तिस्रः पत्नियां आसन। उनकी 3 पत्नियां थीं। कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा च। कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ताभ्यश्चत्वारः पुत्रा अभवन्। उनसे 4 पुत्र हुए। कौसल्या श्री राम, कैकेय्या भरतः, सुमित्राया लक्ष्मणः शत्रुघ्नश्च। कौसल्या से श्री राम हुए, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बाल्ये एते सर्वे वेदादि सकला विद्या अधीतवन्तः। बाल्यकाल में ये सभी वेदों को और विद्या को पढ़े या ग्रहण किए। श्री राम लक्ष्मणश्च महर्षि विश्वामित्रस्याश्रमम् अगच्छताम्। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में आए। तौ कुमारो विश्वामित्रात् धनुर्विद्याम् अशिक्षिताम्। उन दोनों कुमारों को विश्वामित्र ने धनुर्विद्या की शिक्षा दी। तत्रानेकान् राक्षसानपि तौ अहताम्। वहाँ पर अनेक राक्षसों को उन दोनों ने मारा। ततः विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणौ मिथिलां गच्छताम्। ततः उसके बाद विश्वामित्र उनके साथ सह राम लक्ष्मणौ मिथिलां गच्छताम्। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी मिथिला नगरी गए। तत्र स्वयंवरे श्री रामः शेरधनुः भुक्त्वा राज्ञः जनकस्य सुता सीतां व्यवहत्। तत्र स्वयंवरे, उस स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक की कन्या सीता से शादी किया या शादी रचाया या शादी हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। अयोध्यायां दशरथ श्री रामस्य युवराज रूपेण अभिषेकम् ऐच्छत्। अयोध्यायां दशरथ श्री रामस्य युवराज रूपेण अभिषेकम् ऐच्छत्। अयोध्या में राजा दशरथ जो हैं श्री राम को युवराज के रूप में उनका अभिषेक करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है। तदानीमेव कैकेयी श्रीरामस्य 14 वर्षाणि
वनवासाय भरतश्च यौराज्याय दशरथं प्रार्थयत। तदानीमेव उसी समय कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए भरत को युवराज बनाने की दशरथ से प्रार्थना की। पूर्वं दशरथ तस्य वचनद्वयं दत्तवान आसीत्। पूर्वम बहुत पहले दशरथ ने उन्हें 2 वचन दिए थे। अतः पितुः वचनं पालयितुं श्रीरामः वनं गच्छत्। इसलिए पिता के वचन के पालन के लिए श्री राम वन को जाते हैं। सीता लक्ष्मणश्च श्रीरामम् अन्वगच्छताम्। सीता लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वन को जाते हैं। रामाद वियोगेन दशरथ प्राणान त्यजत। राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तस्मिन् काले भरतः स्वमातामहस्य गृहे आसीत्। उस समय भरत अपने ननिहाल अपनी माता के घर में अपने ननिहाल गृहे आसीत् गए हुए थे। माताम गृहात् प्रत्यागत भरत श्री रामस्य वनगमन अतीव क्षुब्ध जाता है। माता के घर मतलब मीन्स ननिहाल से लौटने के बाद, प्रत्यागत है मतलब लौटने के बाद भरत श्री राम के बन जाने से बहुत ही अतीव मीन्स बहुत ही दुखी थे। वनवासात् तं प्रत्यावर्तयितुं स चित्रकूटवने रामेण सह मिलत। वनवासात् वन में बसने के बाद तम वन में जाकर के वे उनको प्रत्यावर्तयितुं लौटाने के लिए सह मीन्स वे चित्रकूट वन में राम से मिले। रामेण सह मिलत, राम से मिलते हैं। परंतु श्री राम पितुः सत्यमेव पालयित्वा वनात् न प्रत्यागच्छत्। परंतु श्री राम पिता के सत्यता का पालन करने के लिए वन से न प्रत्यागच्छत् नहीं गए। श्री राम भरताय स्वस्य पादुके अयच्छत्। श्री राम ने भरत को अपने दोनों खड़ाऊ दिए। भरत तत्पादुकाद्वयं सिंहासने संस्थाप्य श्रीरामस्य सेवक इव राज्यमसात्। भरत ने उनके दो खड़ाओं पादुकाद्वयं दोनों खड़ाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और श्री राम के सेवक के रूप में राज्य का शासन किया।
सीता लक्ष्मणाभ्यां स श्रीराम बहुषु वनेषु भ्रमित्वा पंचवटी वने न्यवसत्। सीता और लक्ष्मणाभ्याम, सीता और लक्ष्मण भी सह श्री राम के साथ बहुत वनों में घूमे और पंचवटी नामक स्थान पर निवास किए। परंतु एकदा लंकायाः राजा रावण तस्मात् वनात् छलेन सीतां हरत्। परंतु एकदा लंकाया राजा रावण तस्मात् वनात् छलेन सीतां हरत्। किंतु एक बार लंका के राजा रावण उस वन में छल से सीता को हर ले जाते हैं। ताम बिना श्री राम व्याकुलो अभवत्। उनके बिना श्री राम व्याकुल हो जाते हैं। सह किष्किंधाया वनराजेन सुग्रीवेण सह मित्रताम करोत्। वे मीन्स श्री राम किष्किंधा के वन के राजा सुग्रीव से मित्रता किए। तस्य मंत्री महावीरो हनुमान लंका गत्वा सीतायाः अन्वेषणं करोत्। उनके मंत्री महावीर हनुमान लंका जाकर के सीता की खोज करते हैं या पता लगाते हैं। श्री राम लक्ष्मणेन वानर सेनया च सह समुद्रे सेतुबंधनं कृत्वा लंकाम् अगच्छत्। श्री राम लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी समुद्र में सेतु बंधन का कार्य करके लंका गया। तत्र सह कुंभकर्ण मेघनादाभिः सकलैः बान्धवैः सह दुष्टं रावणम् अहन सीतां च समुद्धरत्। तत्र वहाँ पर वे सह मतलब वह तत्र सह कुंभकर्ण मेघनादाभिः सकलैः बान्धवैः सह दुष्टं रावणम् अहन सीतां च समुद्धरत्। वहाँ पर वे कुंभकर्ण मेघनाद आदि पूरे भाइयों को उनके साथ दुष्ट रावण को भी मारते हैं और सीता को ले आते हैं। च अहन में मारते हैं। सीताम च समुद्धरत्। समुद्र में उद्धार किया। इस प्रकार उनका उद्धार। ततः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह पुष्पक विमानेन अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। ततः उसके बाद वहाँ से सीता लक्ष्मण आदि
साथ में पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्यायां श्री रामस्य राज्याभिषेक अभवत्। अयोध्या में राजा श्री राम का अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होता है। राम अतीव प्रजानुरंजकम आसीत। राम बहुत ही प्रजा को खुश करने वाले, प्रजानुरंजक है, प्रजा को खुश करने वाले थे। तस्य राज्य भयम अपराध है, अकाल मरणम रोग अनाचार इत्यादि अनिष्टम किमपि नासीत्। किमपि नासीत्। उनके राज्य में भय, अपराध, अकाल मरण, रोग, अनाचार इत्यादि अनुचित थे। किमपि नासीत्, कहीं पर नहीं थे। सर्वा प्रजा सुखेन सदाचारेण च वसन्ति। सभी प्रजा सुखपूर्वक सदाचार के साथ वसंत मीन्स रह रही थी। अतः अद्यापि रामराज्यमेव शासनस्य आदर्श मन्ते। इसलिए हम अद्यापि राम के राज को, राम राज्य के शासन को आदर्श मानते हैं। जना इदानीमपि रामायणम परम श्रद्धया पठन्ति। लोग इसी प्रकार रामायण को परम श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अभ्यास कार्य आगे देखें।